साकार मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हें सद्गुण की धारणा होनी ही चाहिए। तुम्हें योग बल से ही अपना सब कुछ ठीक करना ही है। पुराने संस्कारों को भी अब तुम्हें योग बल से ही ठीक करना है। तो अभी आज और अब थोड़ा देखिए ध्यान से, जिस तरह से समय के इशारे हैं उस तरह से सोचेंगे तो बाबा की मुरली किस रूप में लग रही है, सोचना है कि टीचर का, बाप का रोल, टीचर का रोल, सद्गुरु का रोल, उसके बाद है उसका धर्मराज का रोल। जिस तरह से स्कूलों में क्या करते हैं, स्कूल शुरू होता है तभी क्या करते हैं टीचर, सभी विद्यार्थी को बहुत प्यार से समय का, पढ़ाई का, उनके प्रेजेंसी का, उनके प्रेजेंट समय का वैल्यू याद कराएंगे। फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाते टाइम कितने भी प्रश्न हैं, स्टूडेंट को कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ है, सो टीचर टाइम देंगे क्योंकि टीचर के रोल में है ना, और पढ़ने का टाइम है। लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है स्कूलों में भी, तो टीचर पढ़ाते रहेगा? टीचर आपको क्वेश्चन पेपर सामने है, एग्ज़ाम चल रही है और आपने उठ के टीचर को प्रश्न पूछा, तो टीचर क्या करेगा, बोल पाएगा आपके साथ? क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ामिनर के रोल में है। अभी एग्ज़ाम चालू हो गई है, पढ़ाने का समय ख़त्म हो गया। जब पढ़ाने का समय था तभी टीचर ने सारी उपलब्धि करके दे दी। वो तो हो गई स्थूल पढ़ाई की बात। अभी ये है बेहद की पढ़ाई की बात, बेहद। तो बाबा कहते बच्चे तुम बेहद के मालिक बन जाएंगे, लेकिन कब? जब तुम योग बल से अपने ही कर्म इंद्रियों को जीत पाओगे। बाबा नहीं कहते मैं तुम्हें जीत करा दूंगा, इसलिए हम नहीं कह सकते बाबा मेरा ये ठीक करा दो, मेरा वो ठीक करा दो, इसका बुद्धि ठीक करा दो। या ड्रामा का कोई भी सीन कह के हम हाय हाय भी नहीं कर सकते। हाय उसने कैसे किया, हाय उसने कैसे कत्ल किया, हाय उसने कैसे मार दिया, ऐसा कोई कर सकता है क्या? आपकी बात सही है, लेकिन हम ही गा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और फिर ड्रामा में जो चल रहा है उसका राज तो परमात्मा ने आपको पहले ही सिखा रहा है। 90 साल से बाबा सिखा रहा है। बाबा ने क्या कहा है, बच्चे मेरा भी लिमिट है यहाँ पे, मैं भी 100 साल तक ही संगम युग पे रह सकता हूँ। फिर जब सबको सुख धाम, जब 33 कोटि देवी देवता अपने स्वधर्म को धारण करते हैं, मेरे शिक्षा पे चल के मेरे शक्ति से आत्माभिमानी बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, तभी मुझे वापस जाना पड़ता है। मेरा रोल ही यहाँ का पूरा होता है। उसके पहले बाबा बाप थे तो बाबा ने शुरू में भी पढ़ाई धीरे धीरे कराई है। ब्रह्मा बाबा को भी, दादियों को भी, मम्मा को भी ड्रामा का नॉलेज बाबा ने फटाफट नहीं दिया। सारे ड्रामा के रोल्स, ब्रह्मा बाबा का रोल, होने वाली चीज़ों का रोल धीरे बाबा पढ़ाता भी गया। फिर अव्यक्त पालना भी हो गई, अव्यक्त प्यार भी मिल गया, बाबा का अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया। फिर अभी क्या बचेगा बताओ? फिर सद्गुरु के रूप में शक्ति देगा, लेकिन किसको? जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको। और हर चीज़ सही हो रही बाबा ने बोली हुई। बाबा कहते बच्चे पीछे में हाय हाय करते रहेंगे। और दूसरी एक चीज़ अभी हमें देखनी है, बाबा ने हमें सारी चीज़ों का नॉलेज दिया है। बाबा हमेशा कहते बच्चे ड्रामा के हर राज को, आदि मध्य अंत को, कलयुग के अंतिम क्षण, विनाश का समय, सतयुग की शुरुआत, सब कुछ तुम ही जानते हो। तो जानने वाले बच्चे अगर सोचते रहेंगे नाटक है, पता चल रहा है, नाटक शब्द से कितना चिंतन ले सकते हो तुम? नाटक माना ना, इसमें अटकना है, किसी भी चीज़ में अटकना नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आंखों से दिखने वाली सारी चीज़ें ख़त्म होने की तरफ है, तो उसमें मोह नहीं रखो, उसमें बुद्धि अटका के अपना समय व्यर्थ नहीं करो। तो ये क्या चल रहा है? सृष्टि रंगमंच पे मनुष्य का नाटक चल रहा है। ये सृष्टि रंगमंच है हमारे लिए। हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा का अपनी एक्ट है, हर आत्मा के अपने हिसाब किताब है। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे तुम्हें विश्व का मालिक बनना है, तुम मेरे पास क्यों आए हो, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ? मनुष्य से देवता बनने के लिए,
विश्व का मालिक बनने के लिए। विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे अगर विश्व में चले हुए नाटक में किसी भी एक्टर का रोल देख के सोचेंगे, हाय इन्होंने ऐसे कैसे किया, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी हम नाटक को भूल रहे हैं, फिर हम किसी शरीर को देख रहे हैं, किसी धर्म को देख रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई 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 भाई, मतलब परमपिता परमात्मा के बच्चे हम सब आत्मा है। शरीर तो अपना अपना यहाँ मिला है, शरीर का नाम मान सब ये सब यहाँ का है। और फिर हम किसी के एक्टर देख के हाय हाय करते रहेंगे और अपना समय व्यर्थ गवाएंगे। हमें परमात्मा ने, भगवान ने क्या जिम्मेदारी दी है उसको नहीं समझेंगे तो परमात्मा हमारी सदगति कैसे करेगा, आप बताओ। हमारे समय हम ही बर्बाद करेंगे ना। और फिर नाटक है, ये सृष्टि मंच आप कहते भी है, ये मनुष्य कठपुतली है। कठपुतली है मतलब सबके अपना अपना रोल चल रहा है, सबके कर्मों के हिसाब किताब के रस्सियाँ है, जिसको जो रोल मिला है वो करेगा। जैसे कि देखो हम रामायण देखते हैं, ठीक है, वो भी एक नाटक है। नाटक शब्द से और चिंतन कर सकते हो। एक तो नाटक में अटकना नहीं है कोई भी रोल में, है ना। उसके बाद नाटक की तरह के देखना पड़ेगा, मतलब हर एक का अपना रोल है। तो जैसे अभी हम रामायण देख रहे हैं, समझ लो अभी रावण एक है और सीता एक है और राम जी हनुमान जी है, ठीक है। अभी क्या हुआ, वो नाटक चल रहा है तो हम बहुत खुशी से देख रहे हैं, बराबर। लेकिन जब रावण लेके जाते हैं सीता को और हनुमान जी है फिर, ठीक है, और रावण फिर हनुमान जी तो माता कहता है सीता मैया को, उनका रोल वो है नाटक में, समझ लो, है ना। तो हमें दया बहुत आती है कि कितना अच्छा हनुमान जी है, सीता मैया को पूजा कर रहा है, मैया कह रहा है, उसके लिए दुनिया ही सीता मैया है। अभी रावण का रोल रावण निभा रहा है, तभी हमें नाटक देखने में मज़ा आ रहा है, बराबर। अभी इसके बदले रावण जी मैया की, सीता मैया की पूजा करने लगेंगे, आपको चलेगा? नाटक में मज़ा आएगा? क्यों? क्योंकि उनका रोल रावण का है ना। तो फिर बाबा आज कहते बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ। क्यों? रावण को भी आशीर्वाद, दुश्मन रावण को भी आशीर्वाद देने की उनके अंदर शक्ति है, राम को पार करने की भी उनके अंदर शक्ति है, अज्ञानी को ज्ञान दे के पतित को पावन बनाने की भी शक्ति उनका अंदर है, और माया को, रावण को बेटी बोलने की भी शक्ति। माया को बाबा क्या क्या बोलते कभी कभी, मेरी बेटी है। और हम बच्चों को क्या बोलते, बच्चे तुम्हें विश्व का मालिक बनने के लिए मेरे पास आए हो ना, मैं तुम्हें सम्मुख आके पढ़ा रहा हूँ। किस लिए? विश्व का मालिक बनाने के लिए तुमने मुझे बुलाया। क्या बुलाया? हम तेरे एक बूंद के प्यासे। तो बूंद क्या है? ये सत्य ज्ञान। और नाटक को साक्षी होकर देखना, अपना रोल समझना। अगर हम नाटक की बातें, अभी रंगमंच पे नाटक चल रहा है, हर एक का अपना पाठ चल रहा है। जिस तरह हम स्थूल नाटक का देख रहे थे, अगर रावण जी सीता मैया की पूजा करने लगेंगे, आपको नाटक में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा? तो रावण के रोल में ही ठीक है ना। और फिर हम मज़े से देखते, हम वाह वाह करते हैं। क्यों? रावण थे इसलिए राम की भी स्तुति हुई ना, राम का भी महत्व पता चला ना। तो हर एक का अपना रोल है। वो क्या हुआ, स्थूल नाटक की बात की हमने। वैसे ये रंगमंच क्या कहते हैं बाबा, बेहद का नाटक है बच्चे। यहाँ पे हर आत्मा का अपना रोल है, वो आत्मा अपना रोल करेगी। हम उसके रोल को देख के अपने रोल में सेट हो जाओ कि मेरा रोल क्या है। हम नहीं कह सकते तुम्हें दुख नहीं होता ये देख के। अरे दुख की क्या बात है, दुख करके क्या करा हमने आज तक? किसी की मदद कर पाए हम? या शांति स्वधर्म में स्थित हो क्या हम मदद कर पाएंगे? हमें क्या करना चाहिए, वो कहाँ पे हमें टचिंग आएगा, हमें कहाँ पे टच होगा, स्पर्श होगा? अपने शांति स्वधर्म में, परमात्मा की शिक्षा में जब हम स्थित हो जाएंगे, तभी हमारा रोल के हिसाब से सबका कल्याण होना है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम सब जानते हो। कितने बार आता है देखो रोज के मुरली में, बच्चे तुम तो जानते हो ना। शास्त्र, ऋषि मुनि, साधु संत, सन्यासी जिन्होंने अपना जीवन दिया है वो भी नहीं जानते, बच्चे तुम जानते हो। तो जानने वाले बच्चे क्या करेंगे? अभी इधर उधर की बातें सुन के, दिल हिलाने वाली बातें देख के, हर आत्मा का अपना रोल चल रहा है। तो हम क्या करें? उसकी बातें सुनने की ताकत है, भले सुनने के बाद आपने पांडव रोल में स्थित हो जाओ। आपका रोल क्या है? मनसा द्वारा बाबा की वाइब्रेशन फैलाना। आपका रोल में स्थित हो जाओ, नहीं तो ना सुनो। बाबा ने क्या बोला, बच्चे ईविल बातें ना सुनो, ना देखो, ना बोलो, क्योंकि आपके अंदर अगर ताकत नहीं है, कई बात सुनने के बाद आप हिल जाते हो, तो भले नहीं सुनो।
और किसी की बात सुनने के बाद आपके पास समर्थता है कि मैं उसको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, और वो बात को मैं कहीं ना फैला के मैं अपनी स्थिति में स्थित होके, अपने रोल में स्थित होके सच्चा परमात्मा का बच्चा, परमपिता परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, उसने मुझे कोठों में कोई पांडव सेना में लिया है, वो मुझे रोज़ सिखा रहा है बच्चे महाभारत लड़ाई है, हर आत्मा का अपना रोल है। बाबा का हर महावाक्य काम का है। क्यों कहते बाबा कहते बच्चे ये दुनिया दुख भरी है, इसलिए इविल बातें ना सुना ना बोलो। और किसी की बात हमने सुनी और इधर उधर फैलाई तो हम क्या करा, फिर अपने समय को समर्थ किया या दूसरे आत्मा के रोल में हमने भागीदारी बने। तो हमें समझना है समय के इशारे क्या बता रहे हैं। बाबा धर्म रोज के रोल में जा रहा है, समझो आंखें खोल के। क्यों हमारे सारे महारथी आत्माएं भी कहते हैं बच्चे समय क्यों समझो। सच में समय को समझने की ज़रूरत है। सच में देखो मुरली किस तरह से चला रहे बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते हैं बाबा चाहते हैं करना पड़ेगा, बाप समझाते हैं करना करो। तो ये रोल मुरली कैसे चल रहे अभी समझना पड़ेगा। हाँ, सो आज जाइए फिर से भ्रुकुटी के सिंहासन पर। आज सद्गुरुवार है तो हमने थोड़ा चिंतन किया, बाबा को भोग स्वीकार किया, लेकिन सच्चा भोग तो हम आत्माओं के लिए है मुरली। मन में मुरली नाचने लगे, मन दादी जैसा मुरलीधर बन जाए, तभी मुरली का लाभ होगा। तभी मुरली के माध्यम से ही बाबा ने मदद की। बाबा ने किसी का हिसाब किताब चुकतो करने में, बाबा मेरा ये काम करो, बाबा मेरा वो काम करो, वो रोल बाबा का पूरा हो गया है। जिस तरह से स्कूल के टीचरों का रोल पूरा होता है एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ामिनर कुछ नहीं कर सकता, आपको मदद नहीं करेगा एग्ज़ाम पेपर में। तो हमें सक्षम बनने की ही पूरी मुरली है आज। तो बाप दादा सामने बैठे हैं, मैं भी अपनी भ्रुकुटी के स्थित में हो जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा के विराजमान हो जाते हैं, वैसे मेरे भी भ्रुकुटी में ब्रह्मा ही बैठ जाए। मैं भी सत्य में स्थित होके सत्य के सत्यम शिवम सुंदरम के अमर बनाने वाले महावाक्य से अपना अमरत्व का पद प्राप्त कर ले। मीठे बच्चे, आज 5वां महीना आ गया, तो 5 विकारों को जला देना है हमें। सो आज है 1/5/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, क्या कहते बाबा, कड़वे बच्चे कहाँ, इधर उधर भटकने वाले बुद्धि वाले बच्चे कहाँ, नहीं, दूसरे को रोल में देखने वाले बच्चे कहाँ, नहीं, मीठे बच्चे। क्या करना पड़े मीठे बच्चों को, महावाक्य है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो, यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए। उत्तर, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, ले रहे हैं, अभी भी बाबा रुका है हमारे लिए। हम परमात्मा बाप से सतयुग का स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आत्मा है बच्चे, परमात्मा है बाप, अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट कर अपने मन बुद्धि में पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना आधेयभान मिट जाएगा। गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात है। तो कैसे बाबा के साथ लेंगे, बाबा पिया है हमारा, पति परमेश्वर है वो, तो कैसे उसके साथ लेंगे, उसके श्रीमत की धारणा करके, श्रीमत के ऊपर मन बुद्धि संस्कार बना के उसके साथ है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, जो करेगा वो पाएगा, बाबा मार्ग बताएगा, करेगा नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाप के साथ बैठे हुए हैं, यह है बढ़ाते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा किसका है, सभी आत्माओं का बाबा है। प्रकृति का परमात्मा बाबा है, प्रकृति का भी माय वही है, रचयिता। हाँ, और फिर हम बनते, हमें बताता है बच्चे तुम्हारे वाइब्रेशन से तुम्हारा वायुमंडल और पशु प्राणी तत्व बनेंगे। तो कितनी गहरी बातें हैं। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे
बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। यह तो बड़े ते बड़े बाबा हैं। बाबा सबका है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है? देखो महावाक्य कैसा चेंज हो रहा है घड़ी घड़ी। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है? तो सबके लिए आया है ना। वो कहता है हिंदू मुस्लिम को मैं नहीं दूंगा, नहीं, सबके लिए, क्योंकि वो जानता है, वो ज्ञान का सागर है, वो समझता है। वो किसी के रोल को देख के हलचल में नहीं आता, वो समझता है अपना रोल है आत्माओं का। हाँ, वो भी कहता है मेरा भी रोल है, लिमिट है मेरे रोल को, मुझे सतयुग में बुलाते भी नहीं, मैं सतयुग में आता भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, है ना। सो बाबा कहते बच्चे बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है? यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होंगी, कोई के पास 10-20 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएँ, और यह और हद के बच्चे तुम सभी हो। बाबा ने स्थूल शरीर के पिता का याद दिलाया। फिर क्या कहते बाबा? मीठे बच्चों, यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आशा तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई ऐसी आशा नहीं रहती प्रॉपर्टी की, पढ़ने की होती उधर। यहाँ पे तो सब कुछ मिलने के लिए पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने बताया दुनिया के स्कूलों में या और सत्संगों में ऐसी आशा नहीं रहती, लेकिन यहाँ तुम आए हो बाप के पास बेहद की प्रॉपर्टी लेने, माना विश्व की राजाई बादशाही, जन्म जन्म के लिए सुख शांति सुंदर जीवन। सो बाबा कहते बच्चे देखो, सिवाय इधर के दूसरे स्कूलों में सत्संगों में आदि में कोई आस नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। और सत्संगों में यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए हो फिर? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? फिर वृद्धि को पाते हैं बच्चे, बना ब्रह्म कुमारी बढ़ जाते हैं, सभी को परमात्मा का ज्ञान अच्छा लगने लगता है। तो बच्चे यहाँ बच्चे बढ़ते जाते हैं। बच्चे कितने वृद्धि को पाते हैं? कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात नहीं। बाबा आपसे हम हद बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप ये जीवन क्या है? कलयुग से लेकर सतयुग तक हार जीत का खेल कहा जाता है, क्योंकि माया बिल्ली फिर तुमसे थोड़े से क्या करती है? तुम्हारे अंदर की तमो प्रधानता सत्व प्रधानता खत्म, तमो प्रधानता बढ़ा देती है, सत्व प्रधानता सत्व रजो में भी खत्म कर देती है। गहरी बातें हैं, हर चीज़ गहरी है बाबा की शिक्षा की। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल की आशा तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संगों में आशा नहीं रहेंगे। सारे बच्चे कहते बाबा हम आपके पास आए विश्व की मालकी लेने, विश्व का मालिक बनने, हद की कोई बात नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। अब बाबा कहते बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन समझा रहा है? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार ही ज्ञान को समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। बाबा कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी कपड़े पड़े हैं, है ना। कपड़े माना हमारा शरीर। बाबा किसके शरीर में आया? अवतरित हुआ है ब्रह्मा के शरीर में। तो बाबा कहते हैं जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ब्रह्मा बाबा को भी अपना शरीर है। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके।
कहे ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, उनसा वर्षा मिलता है। दादा की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बनते हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। आ गई बात? आत्मा तो अभी तुम क्या जानते हो? आत्मा हम आत्मा है। और बाकी सब कौन है हमारे? बाकी सब आत्मा है हमारे आत्मा भाई है। कहाँ से आए हैं? परम धाम से। क्यों आए हैं? अपना अपना रोल, अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्मा, इस बात को क्या करना है? पक्का घोटना है, माना स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा अनेक बार अव्यक्त मुरली में कहते बच्चे, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा एवर रेडी। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम समझ गए हो ना, हम आत्मा है। यह तो पक्का घोटना चाहिए। अपने को घोटना है भाई। बाबा ने कहता मैं आशीर्वाद करूँगा, मैं कृपा करूँगा, नहीं। बाबा की बातों को समझो, दिल नाराज़ मत करो। बाबा मेरा ये काम करो, बाबा मेरा वो करो। किसी बहन को बोलोगे मुझे दृष्टि दे दो, मुझे मेरे लिए शुभकामना करो, मेरे लिए योग करो, वो भले ताकत मिलेगी, लेकिन उसमें फ़र्क है। तुम समर्थ बनो बाबा से लेने के लिए, और जो तुम्हें शुभ भावना दे रहा है, सकाश दे रहा है, उसको पहले मिलती है। तो तुम्हारे पास कितने परसेंट जाती नहीं मालूम है। इसलिए अपने में समर्थता लाओ। बाबा ने किसी मुरली में कहा क्या कि तुम दूसरे के मदद से आगे बढ़ो, स्वर्ग के मालिक बनोगे? नहीं, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था तुम्हें कि फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं हैं। तुम सब अभी आत्माएं हो। बाबा कहते पहले तुम्हें भी शरीर का भान था, अभी क्या भान आया है? हम आत्माएं हैं। हमारी सच्ची प्रॉपर्टी क्या है? बाबा की शिक्षाएं, बाबा की याद। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा हे आत्माएं, पहले तो शरीर भान में थे, अभी तो शरीर हट गया, अब तो सिर्फ आत्मा ही रह गई। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्मा है बच्चे किसके? परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा सभी आत्मा है बच्चे, परमात्मा एक बाप के बच्चे। और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। कितने समय के बाद मेला लगा है बच्चे और बाप का? मतलब पूरा वो हो गया। समय कितना हुआ? कितने समय के बाद? 5000। बहुत सच्चा अंकल जी एकदम मस्त चिंतन करते। हालांकि अंकल जी नया बच्चा है, अभी निकले हुए गान में। तो भी क्या बोला अंकल जी ने, कितने साल के बाद बाप मिलता है? फिर 5000 साल। सोचो, फिर कभी नहीं मिलता। अब भी नहीं तो फिर किसी संगम में नहीं मिलेगा। कि तुमने अभी के संगम में जो मिलेगा उसको ही हर संगम में मिलेगा। बहुत गहरी बात है हर महावाक्य में। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब क्या है, क्या घोटना है वो भी ध्यान में रखना है। हाँ, आत्मा है तुम सबका बाप है, मैं परमात्मा। बच्चा और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी लगता है। 5000 साल के कलयुग से लेके सतयुग के चक्र में एक ही बार लाइव श्रीमद् भगवत गीता चालू है। अभी भगवान वाचन, भगवान वाणी में आ गया है। अभी नहीं तो फिर किसी भी कल्प में नहीं, किसी भी युग में नहीं। अभी चल रही लाइव भगवत गीता। कृष्ण इससे बन रहे हैं खुद, अर्जुन भी सभी है, पांडव कौरव यादव सब है। अभी परमपिता परमात्मा के द्वारा लाइव भगवत गीता चल रही है, जिससे महाभारत लड़ाई समाप्त होके संपूर्ण विश्व सुख शांति मुक्ति जीवन मुक्ति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को पाएगा। स्वर्ग भूमि फिर से भारत भूमि स्वर्ग भूमि बनेगी। सारी मनुष्य आत्माएं फिर से परम धाम अपने
ब्रह्मलोक चली जाएगी। तो अभी लाइव भगवत गीता चल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं, आत्मा है परमात्मा के बच्चे। हम वही माँ वाक्य बार बार बोल रहे ताकि हमारा भी पक्का हो जाए। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, वो भी एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगाते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। अंडरलाइन, यह अभी मेला लगा आत्मा परमात्मा, ये कैसा है? आश्चर्यजनक वंडरफुल मेला। इसलिए दादी जानकी जी हमें कहते थे, हमेशा कहते थे उनके मुख में, मैं वंडरफुल, बाबा वंडरफुल, ड्रामा वंडरफुल और सब कुछ वंडरफुल, वंडरफुल एंड वंडरफुल, हर आत्मा वंडरफुल। तो बाबा क्या कहते हैं? ये मेला है वंडरफुल, बहुत वंडरफुल है। कितना ज़्यादा वंडरफुल है, कितने इसमें सीक्रेट छुपे हैं, कितना आश्चर्य का धक्का देने वाली चीज़ें हैं। ये सब कहाँ पता चला हमें? सहज राजयोगा मेडिटेशन में और रोज़ के मुरली अमृत में। सो बाबा कहते बच्चे क्या है, ये मेला बहुत वंडरफुल है। दुनिया में आर्टिफिशियल मेले कितने करते हैं, अर्थ नहीं समझते, उससे कुछ मिला भी नहीं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सदगुरु मिला तब मेला किया सुंदर, सदगुरु मिला दलाल। बाबा कहते आत्मा परमात्मा बहुत अलग रहे बहुत टाइम, लेकिन ब्रह्मा जब सदगुरु मिला तभी मेला किया सुंदर, सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु को दलाल मिला ब्रह्मा बाबा अवतरित होने के लिए, वाणी में आने के लिए। सो बाबा कहते गाते तो है लेकिन बाबा उसका अर्थ समझाते हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन रहा अलग? तुम आत्माएं अलग रहे बहुकाल परमात्मा से, यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। कहाँ पे रहने वाली? स्वीट साइलेंस, अंडरलाइन। कौन सा साइलेंस? स्वीट साइलेंस। क्या बोलते मनुष्य? डेड साइलेंस। केवल साइलेंस भी हो जाता है, लेकिन ये कैसा साइलेंस है परम धाम वाला? स्वीट साइलेंस। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, तुम्हारी आत्मिक स्थिति परम धाम वाली, सतयुग वाली यहाँ ही बनानी है। स्वीट साइलेंस, संपूर्ण गुणों से भरपूर बाबा जैसे। बाबा गुण ज्ञान शक्तियों का सागर है, हमें मास्टर गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर सागर बनना है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, सागर माना किसी में नहीं फंसने वाला, सब चीज़ों से पार करके समर्थ बनने वाला। तो बाबा कहते मास्टर सागर के लिए कहा हमने। तो बाबा कहते बच्चे ये बहुत वंडरफुल मेला है। तुम आत्माएं बहुत काल के परमात्मा से अलग रहे, यह भी तुम ही समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यह पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते रहते हैं। समझते वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं तो उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे नहीं। अभी कितने भी साधु संत ऋषि मुनियों के पास जाके दुनिया और ही खाली है, सब जंगल उनकी झोपड़ी खाली है, बहुत शहर में आ गए हैं, ब्याह शादी कराते हैं तो वे खुद पति वो जानते ही क्या है। जी बाबा कहते कुछ नहीं है उनके पास भी। साधु सन्यासी पास होता तो समाज में अभी तक सुख शांति की निर्मित हो जाती ना। उनके पास क्या है? परमात्मा ही कह सकता है कि तुम खाली हो गए थे, तम प्रधान हो गए थे, अशांत का तम प्रधान होने के कारण साधु संत के पास जाते थे। आपको लगता था कि उन्होंने संन्यास स्वीकार किया है तो उनके पास शांति होगी। बाबा कहते नहीं, शांति किसी को भी अभी तक मिली ही नहीं। केवल परमपिता परमात्मा आके हमारे अपने स्वधर्म का याद दिलाता है, तभी हमें सच में मन की शांति मिलने लगती है। उसका अच्छे से अनुभव करना है तो सहज राजयोगा मेडिटेशन जो निःशुल्क सिखाया जाता है वही सर्वपरि मदद करता है और वही समय की पुकार है। सो बाबा कहते बच्चे क्या हैं, अपने योग बल से अपने कर्मेंद्रिय को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएगी। तो शांति तो किसी के पास भी सन्यासी के पास जाके मिली नहीं। हाँ, तुम आत्माएं समझते हो कि
वो सन्यासियों के सन्यासी ने सन्यास धर्म करके जंगल में चले गए हैं, तो उनके पास जाने से शांति मिलेगी, इसलिए उनके गुरु बना के खुद उनका शिष्य बनते, लेकिन उनको भी शांति नहीं मिली। अभी तो सभी शहर में सन्यासी भी अभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं वो सबके, अभी अपने अपना पीठाधीश ये वो बना दिया है। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियाँ कराते रहते हैं गुरु सन्यासी, शादियाँ कराते रहते बैठ के। हाँ, तुम बच्चों को अपने योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। क्या बोला बाबा ने? अंडरलाइन इस महावाक्य को। क्या बोला बाबा ने? तुम बच्चे अपने योग बल से अपने ही कर्मेंद्रियों को वश करते हो। बाबा ने कहा कि मैं करके दूंगा। कर्मयोगी बन के, कर्म करके कर्मयोगी बन के ये माया को आप जीतना पड़ेगा, गिरा सकते हैं, माया आपके पास नहीं आएगी। तो इसीलिए सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। बाबा अभी एग्जामिनर के रोल में है। क्या कहते? तुम अपने योग बल से अपने ही कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। मैं कृपा करूँगा, आशीर्वाद करूँगा, मदद करूँगा, ये बाबा ने नहीं बोला है। बाबा ने कहा मैं ज्ञान देता हूँ पावन बनने का, बनना तो तुम्हें ही पड़ेगा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम बच्चे अपने योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश करते हो। कर्म इंद्रिया योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रिय वश होना इम्पॉसिबल है। अंडरलाइन। शक्ति सागर कह रहा है बिना योग के कर्म है वो, योग के बिना भक्ति ये मतलब माया बन जा नहीं सकती जी। योग के सिवाय योग, बहुत ध्यान से सुनिए, सुनेंगे, समझेंगे, उसको धारण करेंगे, अनुभवी बनेंगे, तो माया हरा नहीं सकते। हमें अनुभव है। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों को वश होना इम्पॉसिबल है, भगवान कह रहा है। बाप कहते हैं बच्चे कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। बाबा ने एक ही बात अलग अलग तरीके से बताई है, कितना आसान कर दिया बताओ। इतना ऊंचा चीज़ है, लेकिन बाबा ने कितना युक्ति से सहज कर दिया। तो हमें अभी कैसे युक्ति से उसको जीतना है, सोचो कर्म इंद्रियों को। हम फिर रिपीट करेंगे, ये महावाक्य बहुत बहुत ध्यान देने वाली है। बाप कहते हैं कोई नहीं सोचे कोई मुझे दृष्टि देगा, कोई मेरे लिए योग करेगा, उसके पास जाने की मैं शक्तिशाली बनूंगा। वो समय गया, अभी गया वो समय, अभी खुद ही करना है। एग्ज़ाम सामने खड़ी है अभी सब तरफ से। एग्ज़ाम के टाइम में कोई एक दूसरे को मदद नहीं करता, अपना पेपर अपने को ही छुड़ाना पड़ता है। जितनी तैयारी पहले की होंगी, जितनी पढ़ाई पहले की होगी, वो अपने हिसाब से बट बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखेगा। तो यही अपना जीवन ऐसा ही है अभी। और जल्दी जल्दी हम अपनी परीक्षा को पूरा भी करेंगे, और इधर संगम पे ही आनंद का और शांति का, शक्ति का अनुभव भी करेंगे। ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हर कल्पों में किया है। तो बाबा कहते बच्चे क्या हैं, अब सिवाय योग बल से कर्म इंद्रिय वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं बच्चे कर्म इंद्रियों को चंचलता, कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। बाबा रोज़ मेहनत की याद दिला रहे हैं। हाँ, रोज़ योग बल में मेहनत है, मतलब बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। हाँ, योग बल, बाबा रोज ही कह रहे हैं आजकल योग में मेहनत है। और आज तो बहुत बातें कही कि योग बल के सिवाय कर्मेंद्रिय कंट्रोल में होना इम्पॉसिबल। कौन सा योग बल? सहज राजयोग, ईश्वरीय ज्ञान, दैवी गुना की धारणा, परमात्मा की शिक्षा से कर्म योगी बन के ही हमारे कर्मेंद्रिय शांत हो जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे कर्म इंद्रिय योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रिय में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, तो जो चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों को वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं
बच्चे, कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रिय की चंचलता नहीं रहेगी। बाबा ने फिर प्राप्ति भी बता दी, हल्का कर दिया कि आगे चलकर कर्मेंद्र की चंचलता नहीं रहेगी। बाबा आशा भी दिलाते, नहीं तो बाबा पूरी धर्मराज के रोल में मुरली चलाएगा तो इधर से भागी जाएंगे हम तो फिर क्योंकि अभी आए हैं। हाँ, तो बाबा क्या फिर कैसा प्यार करता है देखो युक्ति से। बाबा कहते आशा भी दिखाता है, लाभ है बताता है, आगे पहले बोलता है मेहनत है फिर क्या बोलता है, आगे चल कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, प्राप्ति है, करते रहो। हाँ, सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। फिर अभी भी हल्का कर रहे हैं बाबा। हाँ, अभी प्यार बरसा रहा है, देखना। सतयुग में कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है ना उस दुनिया का स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। स्वर्ग को भूल गए तो कहते ये कलयुग और ये दुनिया का खेल लाखों वर्ष का है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हैं तो फिर बात ही याद ना हो, यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रिय शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा की तो कर्मेंद्रिय है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान का सार है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रिय वश नहीं हो सकती है। बाप कहते हैं बच्चे, योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रिय से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए, आने चाहिए। बाबा ने कहा आना ज़रूरी नहीं है, आने चाहिए। नहीं आए तो भी शांति तो आएगी ना सुनते टाइम। इसका ज़बरदस्ती से आंसू मत लाओ, या आना चाहिए ऐसा बाबा ने कहा। सबके आएंगे ऐसे नहीं कहा है, आने चाहिए। लेकिन ये जरूरी मतलब इतना मंत्र मुग्ध होके मुरली को समझना पड़े। आंसू कब आते? दिल को बात लग जाती है, दिल में प्यार निर्माण हो जाता है, भाव आ जाता है। आंसू कब आएंगे? जब मुझे सच में परमात्मा पढ़ा रहा है और मैं कितना अलबेला हूँ, या मैं कुछ बन रहा हूँ, मतलब मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ बन रहा है, मैं क्या था और कैसा बन रहा हूँ। बहुत सारी बातें आंसू आने के पीछे, तो इसको गहराई से समझे। बाबा कहते बच्चे क्या है, क्या कहा बाबा ने, कहाँ पे थे अभी हम? हाँ, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रिय से नहीं करना है। कर्मेंद्रिय चंचलता छोड़ देंगे फिर, क्योंकि एक ही बात हम बार बार करेंगे तो फिर संस्कार बनेंगे। शांति में, हर परिस्थिति में शांति स्वधर्म को धारण ही करेंगे तो क्या होगा, शांति स्वधर्म संस्कार फिट हो जाएगा। तो बाबा सारे चीज़ों का सॉल्यूशन मुरली में ही देते हैं। सारे बीमारी का राज और सारी दवाई मुरली में है। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिय है नहीं, बाकी आत्माएं तो ज्ञान बाकी आत्माओं में ज्ञान तो सारा है ना। आत्मा में तो बाबा ने दिया हुआ ज्ञान सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर बाबा है। ध्यान से सुनते, फिर से पढ़ते हैं। देखो बच्चे, ये दुनिया अगर लाखों वर्ष की है तो देवी देवता याद ही नहीं आएंगे, फिर भी मंदिर बनाते रहते हैं। हाँ, तो वहाँ कर्मेंद्रिय शीतल रहती है। सतयुग में कर्मेंद्रिय शीतल है, इसलिए उनके मंदिर बनाते हैं। कोई चंचलता नहीं रहती देवताओं में। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रिय नहीं है, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर बाबा है। वह लोग कहते कर्मेंद्रिय वश नहीं हो सकती, लेकिन बाप कहते हैं बच्चे, योग बल से तुम कर्मेंद्रिय वश करना है, करो, क्योंकि सब कुछ चाहिए, सुख शांति तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे कर्मेंद्रिय को वश करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदा काम कर्मेंद्रिय से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से तुम्हें श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा को उछलाई ना, ब्रह्मा बाबा को उछलाई ना, आहो बाबा विश्व का मालिक हमें बनाते हैं।
फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, वैसे श्रीमत के ऊपर ब्रह्मा पागल हो गए। सब कहने लगे इनको बड़े बड़े बैठे बैठे क्या हुआ, ब्रह्मा की हालत बता रहे बाबा। छोड़ दिया सब कि मतलब पागलों की तरह समझने लगे कि ये पागल हो गए, लेकिन धीरे से आगे चल के उन्हें साक्षात्कार होने लगा। साक्षात्कार सबको पता चला कि ब्रह्मा ऐसा क्यों कर रहा है। बढ़ते गए तो फिर बाद में तो बाबा कहते कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रिय से नहीं करना है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को कैसे उछलाया, आहो ये शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, फिर ये धन बिन कौड़ी का जो खत्म होने वाला है उसको छोड़ो, ऐसे ब्रह्मा का संकल्प चले तो बता रहे। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ शिव बाबा आज हमें याद दिला रहे। तो जैसे बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान में पागल हो गए ना, सब कहने लगे ये ब्रह्मा को बैठे बैठे, नाना दादा लेखराज जी को बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छुड़ा गए, खुशी का पारा चढ़ गया कि हमें भगवान मिल गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब ब्रह्मा ने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो बाप के पास, एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा है ना, मनुष्य से देवता बनना, स्वर्ग में पद प्राप्ति करना। यह है राजयोग, राजा बनने का योग, प्रजा योग नहीं है, राजयोग है। बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हो। बाप के पास क्यों आए हो, बेहद के बाप से राजा ही लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं। हम किन से पढ़ते हैं, हम शिव बाबा से पढ़ते, कोई निमित्त आत्मा से भी नहीं, ब्रह्मा से भी नहीं, हम डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ते हैं। जिसको याद करते थे वो बाबा आकर हमारे दुख हारो सुख दो, उसको याद करते थे। तो बाबा आया है दुख हटाने की युक्तियाँ और सुखी बनने की युक्तियाँ मुरली में और सहज राजयोगा में बता रहा है। तुमने बुलाया मैं चला आया। तो बाबा कहते बच्चे ये राजयोग है। हाँ, तुमने मुझे पुकारा था, हे भगवान आकर हमें हमारे दुख हारो सुख दे दो देवा। बच्चियाँ कहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। सबकी इच्छा होती, कल भी बाबा ने कहा सबको लगता है मुझे श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, मिलेगा भी ऐसा बच्चा। उसकी युक्ति आगे सुनिए। बच्चियाँ कहती हम श्री कृष्ण जैसा, हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण श्री कृष्ण वैकुंठ का राजकुमार है। हाँ, क्या कहते बाबा, श्री कृष्ण वैकुंठ का राजकुमार है। श्री कृष्ण कहाँ का राजकुमार है, वैकुंठ का राजकुमार है। श्री कृष्ण वैकुंठ का है ना, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने यहाँ पढ़ते हो, वहाँ ज़रूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, यह आशा भी पूरी होती है तुम्हारी। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, तुम क्या चाहते हो, स्वर्गवासी बने। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई भी बहुत सहज है स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्ग में पद प्राप्ति के लिए। कहते हैं ना कोई मरता है तो स्वर्ग पधारा, तो हम अभी बन रहे स्वर्ग पधारा। ऊपर वाले को कहते ऊपर वाले को प्यारा हो गया स्वर्ग पधारा। हम ऊपर वाले को कैसे प्यारे हो गए, उसकी पढ़ाई पढ़ के, उसके शिक्षा पे चल के ऊपर वाले को प्यारा बनाना है, उसका प्यारा बनना है, तभी स्वर्ग पधारा हो जाएगा, स्वर्ग का पद मिल जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की शिक्षा को पहले समझो। वो आया है नीचे ब्रह्मा के तन में अपने वचनों के अनुसार, यदा यदाश धर्मश्च। तो अभी चल रही लाइव भगवत गीता, स्वयं परमपिता परमात्मा कृष्णा के माना ब्रह्मा के तन में बैठ के हम सबको बता रहे बच्चे, अर्जुन बन के बिंदी पे निशाना लगाओ, बिंदी है तुम आत्मा हो। हाँ, सो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम चाहते तो हो स्वर्गवास को, हाँ तुम चाहते हो स्वर्गवास को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत भक्ति की है, भक्ति में मुझे बहुत पुकारा, बहुत कष्ट किया, बहुत धक्के खाए भक्ति के, तुम कितना खुशी से तीर्थ आदि पर जाते हो, भगवान की खोज में अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमर कथा की सच्ची कथा अभी तुम सुनते हो। अंडरलाइन।
अमरनाथ की सच्ची कथा। अभी तुम पार होने वाली पार्वतियाँ, इस कलयुग से दुखों के अग्नि से पार होने वाली, रावण माया पर जीत पाने वाली तुम पार्वतियाँ हो। पार्वती माना दुखों को पार करने की शक्ति शिव बाबा के शिक्षा से प्राप्त करने वाली पार्वती। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितने खुशी से तीर्थ आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं और समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा की कथा, सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। आज तक किसी साधु संत महंत ने कहा क्या अमर कथा में सच्ची कथा बता रहे हो? केवल परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिमान परमपिता ही बता सकता है, जो हाईएस्ट है, ऑलमाइटी है। बाकी किसी साधु संत ने आज तक नहीं बताया मुझे याद करो मैं तुम्हें पावन बनाऊंगा, मुझे याद करो मैं तुम्हें स्वर्ग सुख दूंगा, स्वर्गवासी बना दूंगा। बोला किसी ने मुझे याद करो तुम्हारे पाप काटूंगा? हाँ, अभी क्या कहते बाबा, बच्चे तुम सारी पार्वतियाँ भी सच्ची अमर कथा मेरे से सुनते हो, स्वामोर लोक में जन्म लेते हो, वहाँ तुम्हें काल समय से पहले खा ही नहीं सकता। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम भक्ति में मेरे खोज में क्या क्या करते थे? अमरनाथ द्वारे जाते थे, अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी मेरे से सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। कौन सुना रहा है? बाप। बाप की नहीं सुनेंगे तो फिर कौन बचाएगा? सोचो। बाबा कभी कभी बाबा कहता है, कभी बाप कहता है, समझने की बात है हर चीज़ को। तो बाबा कहते बच्चे बाप यहाँ बैठ तुमको सुनाते हैं, तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये ब्रह्मा भाग्यशाली रथ है। भगवान ने, परमात्मा ने, मेरे प्राणेश्वर जी ने, मेरे अमरनाथ ने, मेरे सोमनाथ जी ने, मेरे पाप कटेश्वर भोलेनाथ भूतनाथ ने, वैद्यनाथ ने किसका रथ लिया है? किसका रथ लोन पे लिया है? ब्रह्मा माँ का। हाँ, तुम जानते हो यह भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का है, इसने यह परमात्मा ने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यहाँ तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का बहुत सहज रास्ता बताते हैं। जितनी तुमने भक्ति में गुरु गोसावी के पास, शास्त्र के पास जो मेहनत की वो मैं नहीं कराता, सारी मेहनत से मैं छुड़ा देता हूँ। मैं नहीं कहता तीर्थों पे जाओ, भटको, धक्के खाओ, तकलीफ पाओ, जल में बैठो, पहाड़ों पे जाओ, अनवानी जाओ, बिना चप्पल के जाओ, धूप में मरो, बारिश में तड़पो, पहाड़ी से गिरो, व्रती भूखे रहो। नहीं, सहज बताता हूँ। घर में बैठे बैठे अपने गृहस्थी को दृष्टि बन के संभाल के अपने कर्तव्य कर्म करते करते मुझे याद करो। बाबा कहते मुझे तुम्हारा तन मन धन, मुझे तुम्हारा मन भी नहीं, मन चाहिए, तन धन नहीं चाहिए। दिन रात पूजा का कुटाना करने के लिए तुम्हारा धन मन शरीर भी नहीं चाहिए। बाबा कहते मैं तो केवल आत्मा को देखता हूँ, मैं शरीर को देखता भी नहीं, इसलिए वो ज्ञान गुण शक्ति का सागर है। तो हमारी भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, हमें किसी के पाठ को, किसी आत्मा के शरीर को देख के, उसके रोल को देख के, उसके कर्तव्य कर्मों को देख के हलचल में आने का रोल हमारा नहीं है। बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा तुम बच्चों को समझाता हो, तुम बच्चों के सामने बैठा हो, तुम्हें पढ़ाता हो, तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हमने उसको बुलाया था, दुख हर लो देवा, सुख दे दो देवा। तो मैं आया हूँ, मैं सबका बाप हूँ, तुम्हें बेहद का मालिक बना रहा हूँ। बेहद का मालिक तो हमें बनना है, तो हद की बातों को, हद के रोल को देख के हम हलचल में कैसे आ सकते हैं? हम हाय हाय कैसे कर सकते बताओ? तो सोचना है अपने आप को कि मुझे क्या करना है, तभी मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनने के लिए साबित हो जाता हूँ। और मुझे क्या विश्व की राजाई मिलेगी?
क्या मैं सुख का स्वर्ग का राजाई लेने की योग्य कार्य कर रहा हूँ? मेरे संकल्प, मेरे संस्कार, मेरी दृष्टि ऐसे काम कर रही है, चेक करना है। तो बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाबा क्या करते हैं अभी? श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। अंडरलाइन, सारी बातें करना है, करो। मैं कराऊंगा नहीं, तुम्हें करना है। एकदम ऐसे कोई काम करना है तो ऐसे हाथों की बाया पीछे करके निकल, ऐसे निकलो। अभी मन के पुराने संस्कारों को कर दो पीछे, एकदम तान के निकलना पड़ेगा। उड़ने का समय है अभी, चलने का भी समय खत्म हो गया है। और अटेंशन हर टाइम, स्मृति स्वरूप और एवर रेडी। सो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को ध्यान से सुनिए और अंडरलाइन करिए इस महावाक्यों को, लिखिए बार बार। ब्रह्मा बाबा ने कितनी डायरियाँ भरी, मम्मा बाबा सब ने आप पढ़ के अभ्यास किया, रट के अभ्यास किया। अभ्यास करते भाइयों, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहाँ है, उसका इधर भी महत्व है। इस बेहद के पढ़ाई में भी, आत्मा परमात्मा के अनमोल मिलन में भी श्रेष्ठ मिलन है। ऐसा मिलन फिर कभी नहीं होता। कितनी ज़्यादा मातें मिली मुरली में, रोज मिलती है। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, करना है। दूसरा दैवी गुणों को भी धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो ही नहीं कि मेरे ऊपर पत्थर पड़ रहे, वाह बाबा वाह, बहुत आशी फूल पड़ रहे मेरे ऊपर, ऐसे ही करो। सुनो नहीं तो कैसे सुनेंगे? कोई गुस्सा कर रहा है, वाह 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 हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, और बाबा कहते सुनो ही नहीं मतलब क्या करना पड़ेगा? अपने मन के चिंतन में चलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा मन में। हाँ अच्छा है बाबा, वाह बाबा वाह। मन के दूसरी दिशा में लेके जाना पड़ेगा। हम इफेक्ट में कब आते हैं? जब हमारा मन उधर जाता है। समझ लो अभी हम एक कोई भी नाटक देख रहे टीवी पे या फ़ोन पे, ठीक है, कोई शो देख रहे और हमारा मन उसमें एक रस हुआ है, और फिर कोई कहता है हाँ जी सुनो जी, हमें सुनाई देता है क्या? नहीं, क्यों? आवाज़ हो रहा है, हमारे सामने कोई बोल रहा है हाँ जी सुनो जी, खाना लगा दिया आओ, सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मन उस पिक्चर में, उस वीडियो में एक रस हुआ, बराबर। तो मन की ये शक्ति है ना। तो बाबा अभी क्या करें? कोई भी गुस्सा करे तो सुनो ही नहीं। अभी गुस्सा करना है, कोई सुनना नहीं, कैसे होगा? तो क्या करना पड़ेगा? मन को सुंदर चिंतन में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या सुंदर चिंतन करना है? करो अपना चिंतन। कोई गुस्सा कर रहा है, वाह वाह पत्थर डाला है शब्दों से, और हमें सुंदर चिंतन में अंदर उतरना पड़ेगा। बाबा वाह 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 वाह, चुकतू हो रहा है, वाह 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 वाह, मेरे ऊपर तो फूल पड़ रहे, फूल बरसा रहे। कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा, तभी तो मन उधर हटेगा। मन उधर लग गया, गुस्से में सुनते रहा तो मन तो भटक जाएगा, मन हलचल में आ जाएगा। तो अपना करना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति जैसी युक्ति बाबा मुरली में देते हैं, हमें चलाना पड़ेगा। गुणों को और शक्तियों को यूज़ करना पड़ेगा। समय आया, बहुत समय गए तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बाबा कहते बच्चे, एक तो कर्म इंद्रियों को वश भी करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो ना सुनो, तो सुनो ही नहीं। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दो। जी ईविल बातें पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो अभी बाबा उदाहरण देते हैं, हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे। देखो पति क्रोध करता है, पति मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। अभी कैसे फूल बरसाएंगे? कितनी शक्ति चाहिए अंदर, कितने ज्ञान रत्न चाहिए अंदर। सोचो कितना प्रैक्टिस पर चाहिए इसका। अपने आप सोचो और अपने आप करो, क्योंकि सबकी परीक्षा अलग अलग है, सबका पेपर अलग अलग है, सबकी हिसाब किताब अलग अलग है। जैसे हमारी परिस्थिति ऐसे हमारा सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। सारे सॉल्यूशन दे दिए बाबा ने, सारे सॉल्यूशन दे दिए। कोई भी परिस्थिति हो दुनिया की, कोई भी, इसलिए तो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। सागर ने सब कुछ दिया। अभी हमें अपने बीमारी के हिसाब से दवाई श्रीमत की लेनी है, इसलिए तो वैद्यनाथ उसको गाते हैं सुप्रीम सर्जन कहा है उसको। कैसी भी बीमारी हो उसके बाद उसने दवाई दी है, यूज़ करना है। अभी भंडारे में है दवाई, तो अपना डॉक्टर अपने को बनना है अभी। तो बाबा ने कितनी गहरी बात की। ये कोई आसान बात है क्या? किसी का हिसाब किताब गहरा है उस मनुष्य आत्मा के साथ, और पति के रूप में आया है, मार रहा है, तो भी बाबा कहते तुम उसके ऊपर फूल बरसाओ। कितनी शक्ति चाहिए सोचो। हाँ,
हमारे सामने थोड़ी छोटी मोटी परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, उससे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बहुत प्रैक्टिस की बात है, बहुत शक्ति की बात है, शक्ति जमा करो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं मुरली में, बच्चे विनाश के पहले तैयार हो जाओ। क्या से तैयार होना है चिंतन करो अपना आप। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। अभी कैसे फूल बरसाएंगे, मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो अंदर ही जाना पड़ेगा ना। आत्मा अभिमानी स्थिति, अंतर हो जाओ, अंदर चले जाओ, योग की गहराई में उतर जाओ, परमधाम चले जाओ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आत्मा को शरीर से उस टाइम के लिए डिटैच होना पड़ेगा। कैसे डिटैच होंगे, प्रैक्टिस बाबा ने सिखाया है। योग में मेहनत है वो भी याद दिला रहा है, लेकिन हो सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि किसी सीन को देखते टाइम भी मग्न हो जाते हैं और कर रहे हैं। कितनी सारी आत्माएं करती हुए, दादियों ने जब जब बीमारी आई बाबा के ऊपर कितनी परीक्षा आई, तभी बाबा ने क्या किया, वही किया होगा ना। तो इसलिए तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। उसके ऊपर भी बहुत परिस्थितियाँ आई, तो दे दिया ना सारे उपाय, बाबा ने दे दिया ना सारे सोल्यूशन, दे दिया ना सारी बीमारी की दवाई। तो अभी चलाना सीखना है। तो मीठे बच्चे, जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बाप बहुत बताते हैं, युक्तियाँ बहुत है। क्या, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, कामेशु क्रोधेशु, ये भी गहरा महावाक्य है। इसका अर्थ अभी समझो, और आपको अच्छा जो अर्थ सूझता है हमें भी मावा कमेंट्स में बता दो। तो बाबा कहते कामेशु क्रोधेशु होता है ना। देखो बच्चे, आबलाए बाप को बहुत पुकारती है। एक द्रौपदी की बात नहीं, सभी तम प्रधान आत्माएं परमात्मा को पुकार रही है। वो कथा बनाई है ना, द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, भगवान को पुकार रही थी। बाबा कहते एक द्रौपदी की बात नहीं है, बहुत आबलाए बाबा को पुकारती है। एक द्रौपदी नहीं, सब आत्माएं द्रौपदी बनी हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। ये महावाक्य भी बहुत गहरा है, केवल वस्त्र की बात नहीं है, बहुत बातें इसमें, बहुत गहरा है महावाक्य। ये भी वो भी है, लेकिन बहुत सारी गहराई भी है इसमें। बाप अब आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं बच्चे, इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसका जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर, अब सबको परमधाम शांति धाम ऊपर जाना है, वापस जाना है आत्माओं को। वो भी कैसे, ये महावाक्य भी अंडरलाइन करो, अपना पाठ पूरा कर। तो जिसको जो आत्मा का रोल मिला हुआ है वो पूरा किए बिना वो जाएगी नहीं। फिर किसी का रोल एक्टर का होगा, किसी का रोल विलन का होगा। ये बात को समझना पड़े। तो दुनिया में आज चल रहा है, विशेष भारत में और दुनिया भर में जो चल रहा है, उसमें मेरा रोल क्या है वो जानो, अच्छे से चिंतन करो, मंथन करो, मक्खन निकालो। तभी शक्तिशाली गोपियाँ बनेंगे, कृष्ण के साथ रास करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब सबको पाठ पूरा होता है, सबको शांति धाम जाना है। तुम बच्चों को मैं लेने आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ। अब वहाँ कोई पतित आत्मा हिसाब किताब अधूरा छोड़ के, कोई एक्टर इस नाटक से, रंगमंच के, सृष्टि धरती के रंगमंच से कोई भी एक्टर, कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य अपनी एक्ट पूरी किए बिना जा नहीं सकता। यह भी बहुत गहरी बात है। तो जिसका जो रोल है वो करेगा। रावण का रोल रावण करेगा, हनुमान जी का रोल हनुमान जी करेगा, राम का रोल राम करेगा, देखने वाले देखने का रोल करेगा, ताली बजाने वाले ताली बजाने का रोल करेगा, लाइटमैन वाला लाइटमैन का रोल करेगा। बहुत गहरी बातें हैं समझने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, अब हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। किसने बोला? बाबा ने बोला। देखो अंकल जी कितने ध्यान से सुन रही है, 1 घंटा हो रहा है मुरली को। जो ध्यान से सुनेगा वो ज़रूर धारणा करेगा, क्योंकि ध्यान माना परमात्मा के ऊपर प्यार, अटेंशन, लगन है कि समझ लिया है कि ये साधारण पढ़ाई नहीं है, ये कोई दुनियाई सत्संग नहीं है, इसमें थकने की बात नहीं है, इसमें जोश आने की बात है।
होश उड़ाने की बात है। किसका होश? देहभान का होश। लगन होने की बात है, मगन होने की बात है। बाबा कहते बच्चे, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वह पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसका जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारा झाड़ का राज बुद्धि में है ना तुम्हारे। सारा झाड़, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सतयुग से लेके कलयुग तो कैसा बढ़ता है। क्यों 33 कोटि देवी देवता थे, उसका फिर ये कैसा 900 करोड़ से भी ज़्यादा आत्मा इस धरती पे हो गई। इसका राज तुम्हारे बुद्धि में है। बाबा कहते हैं अब जहाँ पे झाड़ का राज है तो बीज कहाँ छुपा है वो भी जानते हो। हम ही, अब हम आत्माएं हैं और हमारा पूरा बीज है परमधाम में, लेकिन जब हम खेल खेलने आते तो हम ही बीज हो गए ना इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ को समझने वाले। तो बीज ही अगर कहेगा कि ये ऐसा क्यों वो ऐसा क्यों, तो कैसे होगा सोचो। सो बाबा बीज है और हमें हर बात में मास्टर बनाता है। तो ये बात को भी सोचने वाली बात है। बहुत सुंदर चिंतन करोगे तभी नशा चढ़ेगा, धारणा होगी। बाबा कहते बच्चे, सारा झाड़ का राज बुद्धि में है। बाप की बुद्धि में तो सदा ही है, लेकिन हमारे बुद्धि में क्या रहता है सोचना है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं, नहीं तो बाप पत्ते गिनती नहीं होती है, लेकिन रूट और बीज एक ही बीज होता है, और उसका स्टेम जो होता है, तना जो होता है, वो तो एक ही दिख रहा है ना। समझने की बातें हैं। अब सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बच्चे बीज और झाड़ को समझो। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी ही बैठ के भगवान जानेंगे। मनुष्य समझते भगवान तो अंतर्यामी हैं, हर एक के अंतर की बात को जानते हैं। यह सब समझना अंधश्रद्धा है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, हमें राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हैं। क्या बोला? अभी तुम, अंडरलाइन, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। तो अपने आप को जानना है कि मैंने अपने कर्म इंद्रियों पर कितना राज प्राप्त कर लिया है। देखना, बोलना, करना, सोचना, किसके साथ उठ रहे हो, किसका संग कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या मुख से दिन भर चिंता बातें फैला रहे हो, और मन बुद्धि संस्कार कहाँ जा रहे हो, यह समझना पहले राजयोग है। और उसके बाद हमारे श्रेष्ठ कर्मों से हमें मिलेगी विश्व की बादशाही, राजाई, माना संपूर्ण सुख शांति। तो राजयोग का गहरा अर्थ समझने के लिए रोज की मुरली का अभ्यास अति आवश्यक है, और सहज राजयोग का कोर्स करना भी आवश्यक है। अभी हम आपको जो भी लगे, लेकिन हमारा बताते हैं अवस्था, हमने सहज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास 5 बार सुना है। पहले जब ज्ञान में आए तभी मैंने 1 साल के अंतर्गत अलग अलग टीचरों के द्वारा, निमित्त टीचरों के द्वारा राजयोग का कोर्स 5 बार सुना। तभी फिर हमें टीचर बनने का सौभाग्य बाबा ने प्राप्त कराया। निमित्त बन गए, फिर हम टीचर बन के औरों को ज्ञान देने की क्षमता बुद्धि में आ गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, क्या मत देते हैं? खुद को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है ना, जो तुम्हें आज तक साधु संत ऋषि मुनि भक्ति में, शास्त्र में, उपनिषद वेदों में ये मत नहीं मिली। तो परम पिता परमात्मा बाप की मत न्यारी है ना। या मत यानी राय, विचार, शिक्षा, जिससे हमारी सद्गति होती है। वही हर एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा कोई हमारी सद्गति कर ना सके। इस समय ही बाप को तुमने बुलाया है, सतयुग में तो कोई मुझे बुलाता नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम है। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है माला का, माला पूरी होती है तो उसमें एक धागा रहता है, धागे का फूल आता है, तो उनको राम के आंखों पर लगाते हैं।
तो ये फूल माना बाबा प्रकाश वाला, किरणों वाला परमपिता परमात्मा। तो कल भी बाबा ने कहा था राम कौन है समझो। आज भी बाबा कहते हैं राम की माला जपते हो, राम ही सबका सदगति दाता है। हाँ, और राम कितने प्रकार के राम है, हमने कल के मुरली में चिंतन किया है उसका, और आपको भी सबको खबर है। हाँ, तो सच्चा राम है जो हमें सदगति देते हैं। तो राम कौन हो गया? परमपिता परमात्मा। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहे अपने आँखों में लगाता है। हम फेरिए ना माला भक्ति में, जैसे जिस तरह से समझो, किसी का नाम राम रख दिया समझ लो मनुष्य ने, तो क्या राम के मंदिर में जाना छोड़ के उसके मंदिर पैर छूने जाओगे क्या? तो नाम के महत्व को समझो। नाम किसी का राम रख दिया, हनुमान रख दिया तो हनुमान नहीं बनता है, वो समझने की बात है। हनुमान कब बनेंगे? राम कौन है? सच्चा राम कौन है? सीता मैया का राम कौन है? गणेश क्या करते हैं? गणेश कौन है? लक्ष्मी कौन है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? परमपिता परमात्मा कौन है? इसको सहज राजयोगा मेडिटेशन में सविस्तरार्थ सहित सभी सीक्रेट के साथ, प्राप्ति के साथ समझाया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है माला का तो उनको राम कह कर आँखों में लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। बाबा कहते हैं जो माला में फूल है ना, धागा जो बचता है उसका फूल बनाते हैं, वो परमपिता परमात्मा है। और बाकी 108 की जपते रहते, माला आ गई तो ऐसे लगा ली, उससे थोड़ी होता है। बाबा कहते माला जपते टाइम भी मन कितना भटका, माला जपने से कुछ हुआ नहीं, भगवान प्राप्ति से सब कुछ हो रहा है। और बाबा समझा रहे थे जो माला में जो फूल है, धागा है, वही परमात्मा की निशानी है। बाकी जो 108 की माला है वो परमात्मा की शिक्षा लेके ऐसे श्रेष्ठ बने हैं, नेक्स्ट वर्ड बने हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब जपना तो वास्तव में एक फूल को है, माना परमात्मा को। बाकी जो माला के दाने हैं 108, ये उनकी रचना है। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो ना, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ही यह माला बनी है। तो बाबा कहते माला को तुम जान गए हो ना, क्यों माला को जप रहे? माला कौन है? वो माला के दाने किसका प्रतीक है? 8 रत्नों की माला, 9 रत्नों की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। तो बाबा कहते माला कौन, माला के मन के कौन बने तुम जान गए हो ना। सो अब माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते बच्चे हैं, रति महारथी दादिया सब है, वही माला के दाने बनते हैं। वो माला स्थूल है, वो उनका निशानी है। शिव बाबा को रचना नहीं कहे, रचयिता नहीं कहेंगे। रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की? फिर प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। हाँ, शिव बाबा आत्मा और प्रकृति अनादि है, वो किसी ने रची नहीं, वो है ही। बाबा कहते तो ये महावाक्य भी थोड़ा कंफ्यूज होने जैसा नहीं, गहराई का है। हाँ, कौन सी रचना बाबा रचते हैं? माना तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनने के राज बताते हैं, आदि मध्य अंत बताते। वो रचना हमें क्या करते? नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते, मनुष्य से देवता बनाते। ये रचना की गहराई समझो। भगवान कोई प्रकृति, 5 तत्व, आत्मा, आकाश, ब्रह्मांड नहीं रचता है, वो है ही है। इसमें भी बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे शिव बाबा की रचना तो अनादि है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचा कि उसने? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नए में रहते हैं देवताएं, नए दुनिया में रहते हैं देवताएं। अभी तो है सारी पुरानी सृष्टि, नरक बना है। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए, यह भी कोई तुम्हारे सिवाय नहीं जानते। अभी तुम फिर से बनते हो स्वर्ग लायक। अब बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना, अब शूद्रों को देवता कौन बनाए?
यह भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। अभी तुम फिर से देवता बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। देवता बनने के लिए मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। ब्रह्मा क्या है? मेन है, हेड है, लीडर है वो। जो मनुष्य सृष्टि का हेड है ब्रह्मा, बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव है ही। यह सभी आत्माओं का बाप शिव है ही। यह सब बातें नई नहीं है। तुम ही जानते हो, तुम ही सुनते हो, तुम ही समझते हो, तुम ही औरों को समझाना है। जो बुद्धिवान अंडरलाइन, जो बुद्धिवान बच्चा है वह अच्छी रीति ज्ञान का धारणा करते हैं। तो ज्ञान की धारणा नहीं हो रही तो भी रंज नहीं होना है, बुद्धिवान बनना है। तो क्या अचानक से फर्स्ट नंबर में जाते हैं क्या? ABCD करते करते सीखते हैं ना। तो बुद्धिवान बनना है, क्योंकि बुद्धिवान बच्चों में ही ज्ञान की धारणा होगी। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे में भी ब्राह्मण बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, ज्ञान की भी वृद्धि, धारणा की भी वृद्धि होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। आपने को देखना मेरी कितनी % स्मृति जागृत हुई है। स्मृति माना याद स्वरूप, स्मृति स्वरूप बनना। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। हाँ, असल में हम ही देवता थे, इसलिए हर घर में मंदिर बना के उसको पूज रहे हैं। जैसे हमारे घर में दादा परदादा रहता है, उसका फोटो रखते तो मान तो करते हैं ना, सुबह शाम रिस्पेक्ट से नमस्कार करते हैं ना। वैसे बाबा कहते हैं हाँ, अभी तुम्हें स्मृति आई है। असल में हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं? तुम राज, ये सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। पॉइंट को पकड़ो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। बाबा कहते हैं ज़्यादा झंझट में मत जाओ। नहीं याद रहता है ना श्रीमत, छोड़ दो। और दूसरी, भगवान की खोज में जितना कर्म कांड किया था भक्ति में, उसको झंझट में मत जाओ। ज़्यादा ये करने से वो करने से, ये करने से वो होगा, नहीं, ज़्यादा बातों में मत जाओ। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा विस्तार में लेके आया हमें। मुख्य बात याद रखो, खुद को आत्मा समझ, बाप को मन बुद्धि में याद करो। 2 बातें बताते बाबा, ध्यान से सुनिए। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं। बाप कह रहा है, अंडरलाइन, बाबा कह रहे नहीं, बाप कह रहा है, सबके लिए है। मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। क्या बातें बताई? 2। एक तो याद करो और बाबा को पवित्र बनो, मार्ग दिया है, चलना हमें है। पवित्र मनसा वाचा कर्मणा के लेवल पे श्रीमत की धारणा से ही पवित्र बन सकते हैं। पूरी मुरली पे बाबा ने कहा है, योग के बिना कर्मेंद्रिय शीतल करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक तो बाप को याद करो, माना मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सो दर्शन चक्रधारी बनो, सो का दर्शन करो। मैं परमधाम में रहने वाली आत्मा कैसे सतयुग में आई? सतयुग में कैसी थी मैं? क्या था मेरा रंग रूप स्वभाव संस्कार? फिर क्या हुआ? फिर जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते मैं कैसे उतरती कला में आ गई? कैसे मैं तमो प्रधानता से डायरेक्ट तमो में उतर गए क्या? धीरे धीरे 5000 साल कैसे खेल खेला? तमो प्रधानता से फिर कैसे मैं सत्तों में आ गई? सत्तों में आके रजों में आ गई, द्वापर में राजा महाराजा। फिर कैसे कलयुग के शुरू में मैं तमो में आ गई? तमो के बाद में कैसे तमो प्रधान बन के, कैसे मैंने खुद की ही पूज्य से पुजारी बनी? कैसे मैंने देवी देवता मंदिर बना के, शास्त्र विधि बना के, कैसे इतनी कथा कीर्तन बना के रखे?
फिर अभी मैं ब्राह्मण कैसे बनी हूँ, ब्राह्मण माना क्या करना है, क्या है मेरा अभी का रोल, और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता मैं कैसे बन रही हूँ, क्या है उसकी विधि, मैं उसके ऊपर कितनी चल रही हूँ। यही स्व का दर्शन करना माना स्वदर्शन चक्र से माया का रावण का गला काट देना है। कितनी गहरी बातें हैं। स्वदर्शन चक्रधारी केवल एक कृष्ण नहीं थे, बाबा ने सबको बना दिया है। सो का दर्शन करो। आज बाबा ने क्या बोला, एक तो मुझे याद करो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और आप समान सबको बनाओ। कितनी जिम्मेदारी दी है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा ने रखा है, उसने क्यों किसके ऊपर जिम्मेदारी रखी जाती है, बाप के द्वारा। जो काबिल है, जो करेगा ऐसा बाप को विश्वास है, जिसके बुद्धि में, मन में, संस्कारों में वो ताकत है, उसको ही वो जिम्मेदारी देता है ना स्थूल बाप भी, संसार में भी। और ये परमपिता परमात्मा भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है, हम वो कर सकते हैं, और हमने कभी किया है, और वो बाप को विश्वास है, बाप को हमारे ऊपर नाज है। कोठों में कोई है तो मुझे बाप के विश्वास पे पूरा खड़ा उतरना है, तभी जाएंगे बाबा के पलकों में बैठ के परम धाम, और इतने ऊंचे भी बनेंगे हर कल्प में। तो ये 4 बातें बराबर पुरुषार्थ करके हमें ऐसा बनना है। क्या बातें बच्चे? मुझे याद करो, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और आप समान बनाने की सेवा करो। माना आत्मा को परमात्मा का ज्ञान दे दो, परमात्मा का परिचय, समय का परिचय, क्यों ऐसे हो रहा है का परिचय, क्या करना है, कहाँ से आए हैं, क्यों करना है, कहाँ जाना है का परिचय, सारी चीज़ों का परिचय देना। माना आप समान बनाओ। 4 जिम्मेदारी आज बताओ अंकल जी, कौन से बातें बाबा ने बोली आज, और हम इसके ऊपर अभ्यास जरूर करेंगे। हाँ, 4 चीजें बता। क्या क्या बताइए? एक तो है कि भूल जाते हैं जल्दी, बाप को याद करना, बाप को याद करो, पवित्र मन बुद्धि संस्कार पवित्र बनाना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, और चौथा है कि आप समान बनाने की सेवा करनी है। 4 सब्जेक्ट है मुरली में। हाँ, क्या 4 सब्जेक्ट? पवित्र बनो, ईश्वर, 4 सब्जेक्ट, सहज योग, ईश्वरीय ज्ञान, दैवी गुणों की धारणा, और ईश्वरीय सेवा। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे क्या है, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें करो। कौन सी? एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और आप समान बनाओ। कितना सहज है, बाबा फिर आखिर में बताते कितना सहज है। सिर्फ याद, अभी बाबा वास्तविकता बताते, हमारी स्थिति सिर्फ बच्चों में याद ठहरती नहीं। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है तो दुख तो ख़त्म होना ही है। जो पाए करेगा वो सुख की दुनिया में जाएगा, बाकी सब परम धाम में जाएंगे। अभी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में आसुरी देवताएं राज्य करेंगे। हाँ, इस दुनिया में पुराने तो पुराने ये देवताओं के चित्र है, वाह इन्हों के महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने तो पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो ख़त्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनते रहते हैं। अभी यह थोड़े ही किसी को पता है, तुम्हारे सिवाय किसी को भी नहीं पता है। ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए? कल भी कहा था, आज भी कहा, किसी को नहीं पता ये कहाँ गए। राज्य करते थे, सतयुग के राजा महाराजा है, ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। हाँ, अब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे वो कहाँ गए? राजा ही, इन्होंने राजा ही कैसी ली, इनको लक्ष्मी नारायण किसने बनाया यह भी किसी को नहीं पता। अब बिरला, बाबा कहते बिरला इतने मंदिर बनाते हैं, हम सबको मालूम है बिरला जी ने कितने मंदिर बनाए। मुख्य मुंबई का मंदिर, ग्राम देवी का, लक्ष्मी नारायण का कितना बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया, अनेक मंदिर बनाए, सबको मालूम होगा। तो बाबा कहते बिरला इतना मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि इन्होंने क्या किया था। पैसे मिलते जाते हैं और मंदिर बनाते जाते हैं।
रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यय विचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान का सागर एक ही परमपिता ही है, बाकी है भक्ति का मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार रहती नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह भी इसका अर्थ भी नहीं समझते। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, अब क्या करना है, भक्ति से भी पुरानी दुनिया से भी वैराग्य, माना समझ के द्वारा उसको उससे दूर हो जाओ। समझ के द्वारा नफरत, माना जो चीज़ें मुझे और भी तमोप्रधान बनाएगी, और भी पापी बना रहे, और भी पतित बना रहे, और भी दुखी बना रहे, उस चीज़ से ज्ञान नेत्रों से वैराग्य, माना समझ से दूर हो जाओ। पता चलता है कि मेरा श्वास संकल्प इसमें वेस्ट जा रहा है, प्राप्ति तो जीरो हो रही, उससे दूर, माना वैराग्य। तो वैराग्य माना ऐसे डरो मत कि घर बार छोड़ना है, कर्तव्य कर्म छोड़ना है, नहीं, गहराई को समझो। तो बाबा कहते बच्चे अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब दुनिया दुख की खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे, जो खत्म होने वाली दुनिया उसमें आसक्ति क्या रखे। जैसे ब्रह्मा ने पुरुषार्थ किया वैसे करो। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यह सब बातें झूठी है। आत्मा बुदबुदा नहीं है, वो नष्ट होती नहीं। आत्मा कैसी है, आत्मा न मरती है, हाँ जी, आजर अमर अविनाशी है। आत्मा कोई बुदबुदा नहीं है, सागर में कोई मिलना नहीं, सागर है परमपिता परमात्मा, आत्मा उसमें विलीन नहीं होती है। आत्मा का अपना अस्तित्व है। आत्मा जैसे कर्तव्य कर्म संस्कार लेके जाएगी वैसा जन्म लेगी। आत्मा बुदबुदा है, सागर में मिल जाती है, यह सब कहना गपोड़े है, झूठ है। एक्टर तो एक्टर करेगा, एक्टिंग करेगा ना। बाबा कहते आत्मा तो जन्म मृत्यु के खेल में आएगी तो आएगी, एक्टिंग करेगी, कर्म करेगी। वो कैसे मिल जाती है, बस आत्मा परमात्मा में नहीं। एक्टर तो एक्ट करेगी ना, आत्मा तो एक्टर है, तो एक्टर तो एक्ट करेगा ज़रूर। तो घर बैठे जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ, मोक्ष होता नहीं। इस ड्रामा में सार आत्मा को अपना पार्ट निभाने आना पड़ता है, जलता रहता है जी। ड्रामा में एक्टर चलता रहता है, बस तमो प्रधान से सत्व प्रधान, सुखी से दुखी, दुखी से सुखी, ये खेल है। हाँ, मोक्ष यहाँ पे होता नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ भी है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। हमारा पाठ कौन सा है, इसलिए शुरू में हमने इतना चिंतन किया। अपने पाठ को समझो, बाप से ज्ञान लेने का, सदगति का, वो भी झूठा नहीं, दुनिया वाला ज्ञान नहीं, बाप से ज्ञान लेने का, सदगति का, और वर्षा सुख शांति का लेने का, यही तुम्हारा पाठ है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा बाप से पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ध्यान दो, अंडरलाइन महावाक्य को। बाबा कहते जरूर पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो बाप गुरु सदगुरु का भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, धर्मराज के डंडे मिलेंगे। करेंगे बोला है बाबा ने, करना चाहिए, कर लो, नहीं करेंगे, माना करना ही पड़ेगा, करना में ही कल्याण है। सो बाबा कहते बच्चे तुम ड्रामा में बंधायमान हो, अंडरलाइन महावाक्य को, बंधायमान है, करेंगे तो आसानी से होगा, नहीं करने से धर्मराज के डंडे भी करना तो पड़ेगा। इसलिए देखो ना, घर में भी देखो ना, जो बच्चा एक बार दो बार बताने से ज़्यादा ठीक से सुनता है तो उसको कितना प्यार रिस्पेक्ट मिलता है। और जो बच्चों को बार बार बताए समझता ही नहीं तो अपना ही नुकसान करता है ना, उसके मार्ग में क्या आता है, तकलीफ और दुख। सो बाबा कहते तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसे नहीं सोचो, करना है। फिर तो बैठ जाओ। फिर बाबा ने भी हाथ पीछे कर लिया। अभी सोचो महावाक्यों का, धर्मराज वाले महावाक्य ही है, कुछ नहीं करूँगा, अपने आप करो। अभी बाबा एग्जामिनर बन गया। बाबा ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनो। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसा सोच के नहीं बैठना है। फिर क्या हुआ, बैठोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं, और ऐसा सोच रहे हो तो फिर बैठ जाओ, जहाँ पड़े हो वहाँ ही पड़े रहो, नरक में दुख में।
बाबा ने सीधा हाथ पीछे ले लिया, समझो गहराई को। बहुत सुंदर महावाक्य है और बहुत आनंद की बात है। हमारे लिए अभी भी ड्रामा रुका है। हम देख रहे हैं आसार दुनिया में क्या हालत मची है मनुष्य के आत्माओं में। जाति धर्म भेद पंथों को लेके, तकलीफ को लेके क्या क्या खेल चल रहा है। हर आत्मा का रोल कितना बदल रहा है रातों रात, हम देख रहे हैं। किसी ने सोचा था कि किसी ने सोचा था भारत में ऐसा अचानक हो जाएगा? तो बाबा ने सारी बातें बताई, फटाफट बताई। रक्त की नदियाँ बहेगी, अचानक होगा। और अब आज हमारा बाबा अपना पाठ भी याद दिला रहे, तुम्हारा पाठ है, तुम बंदाईमान हो, करना पड़ेगा, करेंगे। नहीं सोचो कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। हम सोचते हैं ना, हाँ भगवान चाहेगा तो मिलेगा, नसीब में होगा तो मिलेगा। तो बाबा कहता है नसीब में होगा तो बैठ जाओ, फिर मैं भी नहीं मदद करने वाला। हो गया वो धर्मराज। सो बाबा कहते बच्चे देखो, हम बार बार ये महावाक्य को रिपीट करेंगे। तुम्हारा पाठ ही है, ब्राह्मणों का पाठ ही है और हर आत्मा का, जिसको परमात्मा का ज्ञान मिलता है उसका, तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का और सुख शांति का वर्षा पाने का और सबको दिलाने का। तुम ड्रामा में बंदाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी सोच ऐसी है कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, तो फिर बैठ जाओ। नहीं कहा फिर बाबा ने उड़ो या मदद करूँगा, बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह भी नहीं सकता है। कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ करना ही है। तो बाबा कहते कर्म बिना आत्मा नहीं रहनी है, तो श्रीमत के अनुसार ही कर्म करो ना फिर। हाँ, ये गहराई समझो महावाक्य की। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह न सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार योग बल की ताकत से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईविल बातें ना सुनो, ना सुनानी भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। समझ लो, इधर से ये न्यूज़ सुनी, उधर से वो न्यूज़ सुना और दूसरे को सुनाया, तो उन पापी आत्मा, मतलब जो भी आत्माओं का रोल चल रहा है, विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, भगवान से प्रीत बुद्धि माना सुकर्म, सच अच्छे कर्म की बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते हैं धारणा में आ गया है, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए ईविल बातें ना तो सुननी है ना दूसरे को सुनानी है। मतलब इस मुख से खराब बातें फैलाने भी नहीं है, और सुनी भी तो अपने पाठ में स्थित हो जाओ। ईविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। कैसे दर्शन चक्र घुमाना है? अपने हिसाब से घुमाओ। जैसे जिसकी बीमारी है, जो जिसका जैसा अभी तक आत्मा जितनी लाइट भरी है गुणगान शक्तियों की, उस तरह से अपना सुदर्शन चक्र घुमाओ। मुझे अभी तक कहाँ पहुँचना है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ देखना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान मुरली के साज द्वारा आ गया। सुंदर क्या है? मुरली है, साज है, श्रृंगार है, अमृत है, सब कुछ मुरली है। हाँ, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। लेते वरदान। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। वरदान मुरली के द्वारा ये माया को वो करो, काफी दिया हुआ था। मुरली के बिना सहारा नहीं, सहज राजों के बिना, परमात्मा के छत्र छाया के बिना भी इस दुख के सागर से पार होना असंभव है। सबका दुख एक जैसा नहीं है। किसी का तन का है, किसी का मन का है, किसी का धन का है, किसी के संबंध संस्कारों में है, बहुत प्रकार है।
अपने दुख के हिसाब से अपनी बीमारी का इलाज वैद्यनाथ सुप्रीम सर्जन परमपिता परमात्मा से ले लो। यही हमारी सदा की शुभकामना है और रहेगी। वरदान का विस्तार है। मुरलियाँ तो बहुत सुनिए। आ गए ना बाबा हमारे ऊपर। मुरलियाँ तो बहुत सुनिए बच्चे। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे निछावर सरेंडर हो जाए। दासी मुरली माया दासी बन के मदद करे, माना विकार अभी पुरुषार्थ के लिए मदद करे और विकारों में जाने के लिए नहीं, सदगति के लिए विकार हमें मदद करे। लोभ रहे तो सद्गुणों का, श्रीमत का लोभ रहे, धारणा आत्मा का लोभ रहे, आत्माभिमानी बनने का लोभ रहे। इस तरह से हर विकारों को इस तरफ टर्न करो, सदगति के लिए टर्न करो, माना माया को सरेंडर करना पड़े। मुरली का वरदान का विस्तार देख रहे थे। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे निछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है, कोई ना कोई कारण होगा। अभी अंडरलाइन करो, बहुत सहज बताया बाबा ने अर्थ। माया का मुख्य स्वरूप कोई ना कोई कारण परिस्थिति के रूप में आएगा। तो ये दुनिया भर का भी कारण घट रहा है वो भी है, और अपना पर्सनल भी हर क्षण पे कर्म करते टाइम भी है। तो बहुत गहराई से समझो, माया का रूप स्वरूप, माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में ही आता है। कोई ना कोई कारण बनता है जिससे हमारे विचार और पुराने संस्कार या कुछ ना कुछ तो व्यर्थ चला जाता है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सुंदर लगा हमें ये महावाक्य कि मुझे माया का पूरा रूप ही पता चला। अभी माया का मुख्य स्वरूप कारण के ही रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कितनी राहत मिल रही है, माया समाप्त हो जाएगी बाबा ने बोलने से। सोचो, जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। तो हम सबकी शुभकामना है सभी के पास से ही माया रावण खत्म हो जाए और सभी के लिए सुंदर सुखमय दुनिया इस धरती पे शुरू हो जाए। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। निवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी है। महीना बदल गया, अव्यक्त इशारे बदल गए। जनवरी से लेके अभी तक कितने अव्यक्त इशारे मिले थे मुख्य? एक महीना एक ही बात को बाबा पक्का कराते हैं। तो जनवरी में क्या मिला था? अव्यक्त इशारा। फरवरी में क्या मिला था? अव्यक्त इशारा। और मार्च में क्या मिला था? अव्यक्त इशारा। अप्रैल में क्या मिला था? अव्यक्त इशारा। और अभी मई में क्या है? अव्यक्त इशारा। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में रखिए। आपके लिए हम सुंदर गिफ्ट आपके ईमेल के द्वारा या जहाँ भी हुआ वहाँ पहुँचा देंगे। माना बाबा, बैंकॉक वाला बाबा, परमधाम वाला बाबा पहुँचा देगा। तो अव्यक्त इशारा कौन सा मिला आज हमें? पिछले महीने की क्या थीम थी? कंबाइंड स्वरूप। बाप को साथी कंबाइंड स्वरूप रहो तो विजयी सदा बनेंगे। इस महीने का थीम है रूहानी रॉयल्टी, आत्मा और रॉयल्टी। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी, पवित्रता। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ करो।